हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ओम्स क्लासेस में। आज का टॉपिक है 11th का, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली जो वैज्ञानिक थे, एक भौतिकविद थे, स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने सबसे पहले एक नली में आदर्श द्रव लिया और उस आदर्श द्रव की पहचान यह है कि आदर्श द्रव वह द्रव कहलाता है जो अश्यान और असंपीड्य होता है। कोई नली में बह रहा है तो इसमें बहने वाले द्रव की एकांक आयतन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा का योग नियत होता है। यही बर्नौली प्रमेय है। बर्नौली प्रमेय का जो गणितीय रूप होता है वो देख लीजिए। गणितीय रूप 1/2 dv² प्लस dgh प्लस p इक्वस टू कॉन्स्टेंट। ठीक, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, p प्लस dgh प्लस 1/2 dv² इक्वस टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसी को ही अपने को निगमित करना है। देखिए बच्चों, ये जो नली है इसका एक सिरा है ए और एक सिरा है बी। एक सिरा है ए और एक सिरा है बी। तो इसमें दोनों सिरे की बात होगी तो एक एक सिरा लेके चलते हैं। तो ए सिरे पर प्रति सेकेंड बहने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। अब दो भाग हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं अपन, किया गया कार्य W1 लेंगे। क्या लेंगे? W1। तो W1 बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, W1 बराबर, आप सब लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स मतलब बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक ठीक, W1 बराबर F इंटू डी, बल गुणा विस्थापन हो गया। लेकिन यहां पर D को क्या काम करना है आपको, D को विस्थापन के रूप में ही लिखेंगे अपन, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर जो विस्थापन है, यहां पर क्या आ रहा है, सिरा ये है तो V1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? V1, मतलब यहाँ का द्रव का विस्थापन क्या है, V1 है। ठीक है, तो W1 बराबर क्या हो गया, F, बल को अपन क्या लिख सकते हैं, दाब के रूप में। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल F बराबर P इंटू ए लिख देंगे। लेकिन यहाँ सिरा A है इसलिए यहाँ पर A1 आ जाएगा और यहाँ पर P1 आ जाएगा और यहाँ पर V1 हो जाएगा। तो W1 बराबर एक्चुअल में P1 A1 V1 आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, B सिरा लेना है। क्या लेना है? B सिरा। तो नली के B सिरे पर, ठीक, सीधे मैं लिख रहा हूं, प्रति सेकंड बहने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर हो जाएगा F इंटू V2। विस्थापन V2 है, यहां पर इस सिरे पर क्या है, विस्थापन V2। तो W2 बराबर यहां पर हो जाएगा P A V2। लेकिन आप ये बताइए कि नली का दूसरा सिरा B सिरा है और B सिरे पर जो दाब है P2 है। क्या है? P2। तो यहाँ P2 हो जाएगा और क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्या है, A2। तो ये हो जाएगा क्या, W2 बराबर P2 A2 V2। तो ये जो W2 और W1 आए हैं, ये वाले जो दोनों बॉक्स, इनको क्या करना है, यहां से टोटल कार्य निकल जाएगा, कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, कुल कार्य W बराबर
W2 माइनस W1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कार्य W2 बराबर W1 माइनस W1 जो होगा वो सीधे सीधे लिख देंगे। W बराबर W2 क्या आया है, P2 A2 V2 माइनस P1 A1 V1 इक्वल। अब यहां पर क्या होगा, ठीक, यहां पर देखिए आप यहां ज्यादा है तो 1 1 के रूप में भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 1 के रूप में पहले लिखना है तो क्या काम करना है, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। W बराबर हो जाएगा W1 माइनस W2। तो ये जो W बराबर हो जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। क्लियर बात इतनी। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं सातत्य समीकरण से, सातत्य समीकरण कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कहती है कि किसी नली में बहने वाला जो द्रव है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसका वेग v1 बराबर होगा दूसरे सिरे का क्षेत्रफल और उसका वेग। लेकिन यहां पर आप d डेंसिटी भी ले लें तो a1 v1 d बराबर a2 v2 d बराबर जो द्रव है वो उसका द्रव्यमान एकांक द्रव्यमान है तो m ले लेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि a1 v1 बराबर a2 v2 v2 बराबर m बटे d, ये लिख सकते हैं। मतलब आपका a1 v1, ठीक, a1 v1 बराबर a2 v2 बराबर आप क्या लिखेंगे, m बटे d लिखेंगे यहां पर, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो नेक्स्ट लाइन आपकी क्या कहलाएगी, नेक्स्ट लाइन इसको अपन छोटा कर लेते हैं हल्का सा, ठीक, इतने भाग को छोटा कर लेते हैं। ठीक, ठीक, ये हो गया आपका इतना, ठीक, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। आपका जो W आया था, वर्क आया था, वो आया था W बराबर P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 आया था, ठीक, क्या आया था, V2। तो आप देखेंगे जो W बराबर P1 V1 मतलब A1 V1 और A2 V2 की जगह आप क्या रख सकते हैं, M बटे D रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, M बटे D। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर तो आपको क्या करना है, P1 एज इट इज रहेगा, A1 V1 की जगह आपको क्या रखना है, M बटे D। तो ये M बटे D रख दिए, माइनस P2 एज इट इज रहेगा और V2 A2 की जगह M बटे D रख देंगे। तो W बराबर आपका क्या आ गया, M बटे D कॉमन हो जाएगा और कोष्टक में आ जाएगा P1 माइनस P2। तो ये जो आया है बच्चों, ये जो आपका आया है डेरिवेशन किया गया कार्य का है, काय का है, किया गया कार्य का, द्रव द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है, द्रव्य द्वारा किया गया कार्य, द्रव्य द्वारा किया गया कार्य। तो ये जो किया गया कार्य है W, इसको क्या काम करना है अपने को, नेक्स्ट चलेगा अपना साइड हेडिंग इसी में, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी, K2 और K1 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 M1 V1 स्क्वायर, और गतिज ऊर्जा दूसरे बिंदु पर, ये A बिंदु पर या A सिरे पर हो गई,
दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगी, K2 बराबर 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वृद्धि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, K बराबर K2 माइनस K1, तो K बराबर हो जाएगा 1/2 M2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 M1 V1 स्क्वायर। तो K बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से M2 V2 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ठीक, यहां पर K बराबर आ गया 1/2 M2 V2 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर। तो आपको यहां पर क्या करना है, जो द्रव्यमान है M1 और M1 और M2 ये एक ही द्रव बह रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप चूंकि लिख सकते हो कि M1 बराबर M2 बराबर M, एक ही द्रव है। ठीक है, तो यहां पर आप सीधे सीधे लिख दें K बराबर 1/2 M V2 स्क्वायर माइनस M V1 स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो आपकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि आई 1/2 M कॉमन हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये जो आपकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि आई है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि आई है। ठीक है, तो आपकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या आ गई, K बराबर 1/2 M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालना है। क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे तो स्थितिज ऊर्जा को कैसे दर्शाते हैं, U से। तो U बराबर mgh होता है, बट यहां पर क्या है, H2 बड़ा है H1 से। ठीक है, हाइट में जब आप डायग्राम में देखोगे तो H1 और H2 में H2 बड़ा है H1 से, और स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, लेकिन अपन वृद्धि पढ़ रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा U बराबर U2 माइनस U1। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा mg, तो जैसे का वैसे ही रहेगा, H2 माइनस H1 हो जाएगा। मैंने शॉर्टकट कर दिया हूं, आप चाहें तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक, U2 है तो mg जैसे का वैसा H2 हो जाएगा, माइनस mg जैसे का वैसा H1 हो जाएगा। तो कॉमन क्या निकल के आएगा, mg कॉमन निकल के आएगा, तो H2 माइनस H1 हो जाएगा। तो यहां पर एक आ गई स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, U बराबर mg H2 माइनस H1। और काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि क्या आई थी, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि आ गई थी आपकी ये K बराबर 1/2 M V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। ठीक, U2। ठीक, नेक्स्ट यहां पर क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि U बराबर mg, कोष्टक में H2 माइनस H1 आ चुका है। अब आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से मतलब समस्त ऊर्जाएं का योग नियतांक होगा। ठीक है, समस्त ऊर्जाओं का योग क्या होगा, नियतांक होगा। तो नली में प्रवाहित द्रव द्वारा किया गया कार्य जो होगा बराबर होगा किसके, ठीक, तो नली में प्रवाहित द्रव पर किया गया कार्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, द्वारा नहीं, पर किया गया कार्य। ठीक, पर किया गया कार्य किस किस
में कौन कौन सी ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में वृद्धि प्लस स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये सब चीज का अपन ने मान निकाल चुके हैं, देखेंगे। ठीक, किया गया कार्य क्या था? किया गया कार्य आपका ये आ चुका था। ठीक, ये W बराबर m/d P1 माइनस P2। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से देख लेते हैं क्या आया था। m/d P1 माइनस P2, m/d P1 माइनस P2, m/d P1 माइनस P2 बराबर के नीचे बराबर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आपने क्या लाके रखे हैं, देख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि 1/2 m V2 माइनस V1 स्क्वायर लाके रख चुके हैं। तो 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस एज इट इज रहेगा। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या लाए हैं? mgh, है ना, mg। ठीक, और H2 माइनस H1 लाके रखे हैं। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, बस m/d P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग देख रहे हो कि ये m से ये वाला m कॉमन निकल के कट जाएगा, कट जाएगा। तो एक्चुअल में अब आप क्या काम करेंगे, यहां पर अपॉन में क्या रहेगा? d बचेगा, d बराबर जैसे का वैसा। ठीक, 1/2 एज इट इज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस G भी जैसे का वैसा, H2 माइनस H1 जैसे का वैसा। अब यहां पर क्या काम कर रहे हैं? P1 एज इट इज माइनस P2 एज इट इज बराबर जैसे, और D इधर चले जाएगा तो 1/2 D V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस ये D इसके साथ भी जाएगा तो DG बन जाएगा H2 माइनस H1 होल स्क्वायर, H2 माइनस H1। तो इसको मैं क्या काम करता हूं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, क्योंकि बस लास्ट डेरिवेशन अपने को लास्ट पॉइंट ही लाना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, ज्यादा स्पेस की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जरूरत है। तो यहां पर क्या आया देखेंगे, यहां पर अब आपका आ चुका है P1 माइनस P2 बराबर, आप देखेंगे 1 वाले को एक तरफ करना है, 2 वाले को एक तरफ करना है, बस। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, 1 वाली इक्वेशन को एक तरफ और 2 वाली इक्वेशन को एक तरफ ले लेना। ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं 1 वाले को एक तरफ। तो P1 ये है, P1 बराबर के इधर आएगा 1 वाला, तो ये 1 वाला क्या है? माइनस में है, तो 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/2 dV1 स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा यहां से ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, ये D के साथ H रहेगा तो D और H1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर जैसे का वैसा रहेगा। अब आपको ये P2 को इधर करना है, बस बराबर के राइट हैंड पे, तो P2 और बाकी पूरी क्वांटिटी प्लस में रहेगी। ये हो जाएगा 1/2 dV2 का स्क्वायर प्लस dGH2, ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं तो आप इसको सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, P प्लस 1/2 dV स्क्वायर प्लस dGH क्या प्लस dGH बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट। और यही आपको आई थिंक यही प्रूफ करना था। क्या होगा आप देख लीजिए कि ये प्रूफ हुआ है या नहीं। ठीक,
यही चीज लाना था, ठीक है। तो आई थिंक आ चुका है। दैट्स इट, थैंक यू।